One life like this. सेकंड में ये 120 नहीं जाती है ब्रो। लोग उल्टा चले आते हैं सामने से, देखो आप लोग आ रहे हैं उल्टा, तभी यहाँ पे जाम लगता है। बट कुछ बोल नहीं सकता मैं, बिकॉज मैंने भी 3-4 बार ऐसा किया है कि मैं भी इधर से उल्टा गया हूँ। तो पहले खुद को सुधारो फिर दूसरों को बोलो तो बेटर रहता है। और जब मैंने सेम वही गलती करी है तो मैं दूसरों को कैसे बोल सकता हूँ। अब नहीं कर रहा मैं ऐसा, अब मैं उधर ही से जाता हूँ, पूरा लंबा टर्न लेके आता हूँ, वो बेटर है। ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, आप लोग भी मत करो। सो डेफिनेटली बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। इन्फ्लुएंस करता हूँ लोगों को, तो अब मैं ये चीज़ व्लॉग में बोल रहा हूँ कि आप लोग इधर से उल्टा मत जाओ। तो जो भी अपने सब्सक्राइबर्स भाई लोग देख रहे हैं, एक इन्फ्लुएंसर का काम यही होता है कि आप अच्छी चीज़ें सिखाओ, सही चीज़ें बताओ। अब अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ भी हैं जो इतनी अच्छी नहीं है, आई एम श्योर। फॉर एग्जांपल वीली करना बहुत पसंद है, बट वो यार मेरा पार्ट और मुझे पता है मैं कहाँ पे करता हूँ। मैं ये चीज़ आप लोग से ही बोलता हूँ कि आप लोग ट्राई मत करो। मैं जब भी ये सब चीज़ें करता हूँ तब कोई भी नहीं होता है रोड पे, या रोड एकदम खाली होती है, बहुत दूर होता हूँ मैं कहीं पे आउटस्कर्ट्स पे जहाँ पब्लिक ना हो। तो वो सब चीज़ें मुझे पता हैं, अपनी कमियाँ मुझे पता हैं। वो मेरी कमी नहीं है, मेरा नेचर है भाई, वीली मेरा पार्ट है और ये सारी चीज़ें मुझे पसंद हैं। बाकी जैसे ये वाला था बीइंग ऑनेस्ट, मैंने आपको बताया कि मैंने भी ये गलत करा है। पता ही चल गया था। हेलो हाय, आई गेस व्हाट बढ़ा दी। अच्छा वापस मिलने के लिए स्पेशली। अच्छा निकले थे क्या उधर से विकास नगर से? कब? परसों। मैं डेली इसी को चला रहा हूँ आजकल। मेरी दोनों बाइक्स की हालत ख़राब है ना, तो सिर्फ यही चल रही। चल रही थी। हाँ कोई जा रहा आपका चलने वाला इधर। अच्छा, हाँ तो मैं रोज़ ही निकल रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं लाया हूँ CBR 650R वर्सेस निंजा 650। ये कंपैरिजन इसलिए और भी पॉसिबल हो पाया, जैसे कि आपको पता है जो 650F है वो प्रॉपर स्पोर्ट्स टूरर है, मतलब टूरिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा डाइवर्टेड है। बाकी 650R को होंडा ने रेस कैटेगरी में ज़रूर डाला है, बट आप जानते हो ना तो पोस्चर इतना अग्रेसिव है, ना सुपर स्पोर्ट पोस्चर है, ना आपको पावर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्लोज टू 90 bhp है मेरी बाइक का एग्जॉस्ट और जो एयर फिल्टर अपग्रेड्स के बाद। सबसे पहले ऑस्टिन रेसिंग की आवाज़ आपको सुना देते हैं। इसके बाद एक बार निंजा की साउंड भी सुना देते हैं आपको। बाकी ये वाली निंजा सेल पे है, तो जो भी है नीतीश भैया को आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम मिल जाएगा आपको। 2020 मॉडल है एंड 1600 किलोमीटर डन है, फर्स्ट ओनर है। बाकी सारी डिटेल्स जो अपना कांटेक्ट करेगा उसको दे देंगे ना। तो ऑफ कोर्स पावर और इंजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ये इनलाइन 4 है, ये 2 सिलेंडर मशीन है। और बाकी तो खैर अभी चलाएंगे तो मैं सारी बातें आपसे करता हूँ। और इसमें आप देख लो लगा क्या क्या है। इसमें यहाँ पे फ्रेम स्लाइडर्स लगे हैं, आगे फोक स्लाइडर्स लगे हैं, इनको कहते हैं वैसे फोक स्लाइडर्स, बाय द वे जिनको नहीं पता है। और उसके अलावा ये एग्जॉस्ट लगा है जिसका कंपैरिजन हमने अभी किया। थोड़ा सा गर्म भी है अभी, बिकॉज अभी रेव हुई है बाइक। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ें इस बाइक में लगी हुई हैं। फ़िल्टर लगा है, एयर फिल्टर लगा है बाइक में। तो चलो बाकी लुक तो आपने देख ही लिए दोनों बाइक्स के। और मैंने अभी 6R से कंपेयर किया था, तो काफ़ी लोग के कमेंट आए थे कि आप निंजा 650 से इसको कंपेयर करो। वैसे तो कंपैरिजन थोड़ा सा अनफेयर होगा, बिकॉज इनलाइन 4 तो इनलाइन 4 होती है, बट स्टिल चलो।
तो देखो, सबसे पहली चीज़ और बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं इस कंपैरिजन की कि होंडा ने 650R को एज अ रेस कैटेगरी वाली बाइक लॉन्च करा है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो 90 bhp बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ऑल्दो अपनी CBR थोड़ा सा मतलब एयर फिल्टर, एग्जॉस्ट तो जैसी नॉर्मल CBR 650R होती है उससे अपनी CBR एकदम डिफरेंट चलती है। अगर आप भगाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगी भगा के, क्योंकि जब मैं अभी 6R वाला वीडियो शूट कर रहा था तो उसके बाद मैंने अपनी CBR 650R भी चलाई थी। तो जो कंप्लीट पैकेज है, मतलब इतनी लोडेड CBR है कि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम अंतर नहीं फील हुआ, ऐसा अंतर नहीं फील हुआ कि ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ, अंतर डेफिनेटली था, क्योंकि 6R वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बाइक्स में से एक है। और बाकी काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप निंजा 650 के साथ कंपेयर करो, तो थोड़ा सा मुझे अनफेयर लगा, बट मैंने कहा नहीं ठीक है, ये भी कर सकते हैं, करा जा सकता है। बिकॉज 2 सिलेंडर और 4 सिलेंडर में ऑफकोर्स ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो ये 650 2 सिलेंडर बाइक है, ऊपर से 67 bhp है। चलो भाई, बढ़िया 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 भाई। सही बगल में रहते हैं चीज भाई। अच्छा, तो सही बताओ तो निंजा 650 चल काफ़ी अच्छी रही है एज सच, बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रही है। देखो, आप जानते हो इनलाइन 4 डेफिनेटली थोड़ा और ज़्यादा ही स्मूथ होता है, बट 2 सिलेंडर्स की अगर बात करें तो निंजा 650 इज़ लाइक वन ऑफ द स्मूदेस्ट 2 सिलेंडर आउट देयर। ऑनेस्टली बताऊँ तो सबसे ज़्यादा स्मूथ 2 सिलेंडर मैंने अभी तक R3 चलाई है। उसके अलावा निंजा 650 भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है। ऑल दो कैटेगरी बहुत अलग है, ये 650cc स्पोर्ट्स टूरर है, R3 भी स्पोर्ट्स टूरर है, बट उसको आप 300cc कैटेगरी में रखोगे। नाइस। तो ये कंपैरिजन है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाइक के एर्गोनॉमिक्स की। तो देखो, 650R में आप थोड़ा और इंगेज बैठते हो, इसमें आप एकदम अपराइट बैठे हो। तो मुझे लगता है अगर आप 500-600 किलोमीटर भी एक दिन में इस पर करोगे ना, तो रिस्ट पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। CBR पे ऑन दी अदर हैंड जब आप थोड़ा सा टूर करते हो 100-150 किलोमीटर, तो आपके हाथ में डेफिनेटली थोड़ा पेन होगा, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके अलावा एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इसका विंड प्रोटेक्शन मेरी CBR 650R से बेटर है। ये ज़्यादा विंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है मुझे, और चेहरे पे हवा कम लग रही है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी विंड स्क्रीन लंबी है, बट जो राइडर है वो काफ़ी लो बैठता है। इस बाइक की सीट हाइट भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लो है, मतलब इनफैक्ट इतनी ज़्यादा लो है कि मैं अगर अभी रोड के साइड में रुकता हूँ तो मैं ऐसे खड़ा भी हो सकता हूँ पूरा आराम से। देख रहे हो, अब मैं खड़ा हो गया हूँ, इतनी ज़्यादा लो है। तो इस वजह से विंड प्रोटेक्शन थोड़ा और बेटर है इसका। तो ब्रांड न्यू बाइक है 2020 एडिशन, और इसमें लगा है अक्राप्रोविच, जिसकी आवाज़ मैंने आपको सुनाई है। और थोड़ा सा टायर से ग्रिप की और मैं इतनी ग्रिप नहीं मिली, मे बी हवा कम है थोड़ी सी बाइक में, इस वजह से भी हो सकता है। बट अदर देन दैट बाइक की हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, टॉप नॉच है। अगर एक स्पोर्ट्स टूरर की बात करें तो मतलब इसको मैं जब भगा भी रहा था, ट्रैफिक में फ़िल्टर भी कर रहा था, तो मुझे किसी तरह का कोई वेट नहीं फील हो रहा था। और वेट से ज़्यादा बाइक काफ़ी लाइट वेट भी फील होती है जब आप चलाते हो। ऑनेस्टली मैं वेट अब ना ऑन पेपर नहीं देखता हूँ, जब आप बाइक चलाओगे आपको कितनी वेटेड फील हो रही है वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये कोई मोटोक्रॉस बाइक्स नहीं है जिनका वेट इतना मैटर करेगा जब आप जंप लोगे। ये नॉर्मल बाइक्स हैं, ये रोड पे हल्की फील होनी चाहिए, ना कि पेपर पे। समझ रहे हो, तुम्हारे भाई के इमोशन समझ रहे हो। और आई डोंट नो यहाँ पे KRT का लोगो क्यों लगाया, कावासाकी रेसिंग टीम, बिकॉज ये बाइक एक स्पोर्ट्स टूरर है, बट ठीक है, भाग अच्छा रही है। अगर इसका हम और CBR 650R से कंपेयर करते हैं तो इसकी जो रेव बैंड है वो उतनी लंबी नहीं है। जैसे कि आप जानते हो इसका जो लिमिटर है वो काफ़ी पहले हिट करेगा। CBR रेव होती है क्लोज टू 13,000 RPM, और ये देखते हैं कितना जाती है। थोड़ा और स्ट्रेच चाहिए मुझे। फर्स्ट गियर में देखते हैं, और CBR का भी फर्स्ट गियर कंपेयर करेंगे, देखते हैं दोनों का कितना टॉल है। चलो, इसका लिमिटर आ गया 10,000 RPM पे, और बाइक मैक्स आउट हुई, मैंने स्पीड देखी नहीं, फिर से कर लेते हैं। 75 इन द फर्स्ट गियर। 107, इतना निंजा सेकेंड गियर में जा रही थी जितना ये फर्स्ट गियर में जा रही है। निंजा 105 जा रही थी सेकेंड गियर में, ये 107 जा रही, दैट टू मैं साइड वेज गया हूँ पूरा भाई, बर्न करते हुए गई है टायर को। 105 इन सेकेंड।
CBR शायद 120 जाती है सेकेंड गियर में। पागल है। 220 याद है, सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड में ये 120 नहीं जाती है ब्रो, सेकेंड में पता नहीं, मैं नीचे देख नहीं पाया कितना जाती है। तो बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया CBR का जो रेव बैंड है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो 13,000 तक रेव होती है, ये 10,000 तक मैक्स आउट हो जा रही है। और स्पोर्ट्स टूरर बाइक्स हैं तो इंजन को ऐसा बनाया जाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े, ज़्यादा लोड के साथ ज़्यादा ड्यूरेबल रहे इंजन, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे। और CBR की जो रेड लाइन है वो इतनी खतरनाक फील होती है, आपको टॉप एंड में एकदम चिल्लाने लगती है। तो ये बाइक वहीं पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होगी और आप काफ़ी कंफर्टेबल रहोगे। उसके बाद अगर हम ब्रेक्स की बात करें तो अपनी जो 650R है उसकी ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है व्हेन कंपेयर टू दिस वन। इसकी ब्रेक्स थोड़ी नॉर्मल है, बट एक बार फिर से ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स टूरर है तो इनकी ब्रेक्स अच्छी होती हैं, बट आप एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक जैसी ब्रेक्स सोचोगे तो उतनी ज़्यादा उस लेवल की नहीं होंगी। बट हाँ, ब्रेक्स बढ़िया हैं, ब्रेक्स मुझे अच्छी लग रही हैं, स्टॉपिंग पावर है मतलब भर की, और थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है, मतलब थोड़ा सा मैं मारूंगा तो फिर और धीरे धीरे तेज़ करनी पड़ती है, तब ब्रेक प्रॉपरली लगती है। अब CBR में क्या, अगर आप यूँ टैप कर दो तो CBR डाइव करती है अंदर, तो ये डिफरेंस है एक। और इसका स्पीडोमीटर मुझे CBR से ज़्यादा बेटर लग रहा है, बिकॉज एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन आप लोग को पता है, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती दूसरी। तो ये स्पीडोमीटर गजब लग रहा है। ZX6R में भी यही सेम स्पीडोमीटर मिलता है आपको, थोड़ी सी और चीज़ें मिल जाती हैं उसमें। बाय द वे इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा, CBR 650R में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा। बट ये बाइक ऑन रोड लखनऊ पड़ती है 7.5 लाख रुपए की, CBR 650R ऑन रोड लखनऊ पड़ती है 10 लाख रुपए की। तो प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और इसीलिए वो डिफरेंस पावर में भी है, इंजन में भी है। और 7.5 से 10 लाख में 2.5 लाख रुपए का फ़र्क है, उतने में एक और बाइक आ जाती है, तो डिफरेंस डेफिनेटली मेजर होगा। मिरर थोड़े बेटर हो सकते थे, मिरर अपनी ब्लेड के ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा दिखता है पीछे का। बट मिरर आप अपग्रेड भी कर सकते हो आई थिंक, और मिरर फोल्डेबल है तो ये ऐसे फोल्ड भी हो जाता है जैसे अपनी CBR में, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। उसके बाद अगर एडजस्टेबिलिटी की बात करें तो आपको ब्रेक और क्लच लीवर दोनों एडजस्टेबल मिलते हैं, CBR में आपको सिर्फ एक एडजस्टेबल मिलता है। और उसके अलावा पिछली ब्रेक इसकी ज़्यादा फील हो रही है, CBR की पिछली ब्रेक नम फील होती है। ये भी हो सकता है कि स्पोर्ट्स बाइक में आप पिछली ब्रेक पे इतना रिलाई करते नहीं हो, तो मैं उतना यूज़ नहीं करता हूँ पिछली ब्रेक, इंजन ब्रेकिंग से अपना सारा काम होता है, तो मैं भी बहुत टाइम से यूज़ नहीं करी तो ऐसी हो गई है। बट एकदम जेन्युइनली आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं। उसके बाद हज़ार्ड का स्विच दोनों बाइक्स में आपको मिल जाता है। स्विच गियर की जो क्वालिटी है वो CBR की ज़्यादा बेटर लगती है। इसमें आपको थोड़े बहुत देखो फिट एंड फिनिश हार्ड सर्फेसेस मिलेंगे, थोड़े कुछ उठे हुए सर्फेसेस मिलेंगे। नाइस। उसके अलावा जो शिफ्ट लाइट है, शिफ्ट लाइट CBR की बेटर है, बिकॉज इसमें छोटी सी यहाँ पे दे रखी है, देखो ये देखो CBR में पूरा यहाँ पे एक लाइन जलती है शिफ्ट के लिए, तो बड़ा कूल लगता है देखने में। आवाज़ के मामले में डेफिनेटली इनलाइन 4 बेटर होगी। और उसके अलावा बाइक मैंने आपको दिखा दी कितनी लोडेड है, एकदम नई बाइक है, टायर एकदम ब्रांड न्यू है, अभी बिल्कुल चली नहीं है। 1625 किलोमीटर, जिसमें से 4 किलोमीटर मैंने चलाई होगी अभी। 10,000 RPM, परफेक्ट शिफ्ट था मैन ये। एक बार पता है क्या हुआ कि मैं नी प्रोटेक्शन पहने नहीं हुआ था, मुझे लगा मैंने पहन रखा है, और 390 से मैं नी ड्रैग करने जा रहा था, ऑलमोस्ट मेरी जीन्स टच हुई थी ज़मीन पे। फिर मुझे याद है अरे मैं तो अपनी कटोरियाँ घिस देता अभी अपने घुटने घिस देता मैंने कहा अभी चिंगारियाँ ना निकलती, खून निकलता। टाइम टू राइड दी CBR 650R, अपने बीस्ट को चलाने का टाइम है, लेट्स सी। अब जैसे इन बाइक्स को आप यहाँ पे फुल थ्रॉटल पहले गियर में खींच भी ले रहे हो, आप CBR को ऐसा करोगे तो वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी भाई, वो फिर पागल हो जाती है। और अगर उसमें कहीं ग्रिपी टायर मिल गया ना तो फिर वो उठेगी पहले गियर में, क्योंकि अभी जो टायर है वो पूरे टाइम बर्न करती रहती है, पहले दूसरे गियर में टायर बर्न ही बर्न होता है। टाइम टू स्विच इन 3, 2, 1। और इसका जो फील है वो एकदम अलग है। ये थोड़ा सा देखो प्रॉपर एकदम सुपर स्पोर्ट तो नहीं कहूँगा, बट स्टिल जो इसका पोस्चर है वो ऐसे है। आप ऐसे तो नहीं हो, बट ऐसे आप बैठते हो, तो अगर आप कहीं लंबा चलाने को सोच रहे हो डेफिनेटली आपके हाथ पे जोर आएगा। बट अगर आप जैसे मैं चलाता हूँ डेली टू डेली इसको चला रहा हूँ, 20-30 किलोमीटर चल ली, 40 किलोमीटर चल ली, तो जो मज़ा आपको CBR 650R में आएगा वो निंजा 650 में नहीं आ सकता है, बिकॉज उसमें मैं बैठता हूँ एकदम सीधा, उसमें हैंडल होता है यहाँ पे, ऐसे हैंडल है, इसमें ऐसे है, तो डिफरेंस तो है। बाकी पावर में भी क्लोज टू 20 से 30 bhp का डिफरेंस आता है, 20-25 bhp टू बी मोर प्रिसाइज। और उसके अलावा मिरर्स इसके थोड़े ज़्यादा बेटर लगते हैं मुझे, क्योंकि
काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी ज़्यादा दिखता है, काफ़ी फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करते हैं। एडजस्ट करना भी थोड़ा ज़्यादा ईजी लगा। होंडा है यार, तो बिल्ड क्वालिटी में तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। आप 10 लाख रुपए दे रहे हो तो वो 10 लाख रुपए वसूल है। बट एक बहुत बड़ा बट है मेरा नहीं मतलब बात में एक बहुत बड़ा बट है। तो ये है कि इसमें आपको एग्जॉस्ट जब आप लगाओगे तब इस बाइक का असली मज़ा आएगा। और मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई नकली या फर्स्ट कॉपी एग्जॉस्ट लगाओ, वो आपकी बाइक को डेफिनेटली रून करते हैं। ये सारे जो एग्जॉस्ट हैं ये टेस्टेड होते हैं और मोस्टली जितनी आप 650R देखोगे उनमें सब में आपको ऑस्टिन रेसिंग मिलेगा। इनफैक्ट S1000 RR देखोगे उसमें भी आपको ऑस्टिन रेसिंग का सेम GP1R एग्जॉस्ट मिलेगा। तो दिस इज़ वेरी प्रीमियम एग्जॉस्ट, कॉस्ट मोर देन 1 लाख रुपीज़। टाइटेनियम है, कार्बन फाइबर की टिप है। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा आपको नॉलेज दी जाए एग्जॉस्ट के बारे में। और जब तक आप बाइक को डीकैट नहीं करते हो तब तक बाइक को आप इतना नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर आपने डीकैट किया, कैटालिटिक कन्वर्टर हटाया, तो कहीं ना कहीं आप डैमेज कर सकते हो बाइक को, अगर एग्जॉस्ट नकली है तो। अगर ओरिजिनल एग्जॉस्ट है तो मोस्टली जो रिकमेंडेड बाइक्स होती है उनके लिए वो प्री ट्यून्ड एग्जॉस्ट देते हैं। और मे बी कुछ एग्जॉस्ट के साथ आपको मैप भी मिलता है ECU का, अगर आपने ECU रिमैप कर रखा है तो वो और ज़्यादा अच्छा ट्यून्ड होते हैं, वेल ट्यून्ड एग्जॉस्ट होते हैं। और यहाँ पे थोड़े कॉप्स रहते हैं तो इसको थोड़ा साइलेंट कर लेते हैं अपने बेबी को। चौथा 5वां गियर लगा देते हैं, छठा लगा देते हैं इवन। इनलाइन 4 का यही तो फ़ायदा है एक, कि आप कम से कम स्पीड पे लगा सकते हो। देखो यहाँ पे पुलिस खड़े है, पुलिस। वैसे यहाँ पे जो पुलिस है वो सब अपने जानने वाले हैं, जितने भी अंकल लोग हैं, तो इतनी कोई टेंशन नहीं है। मैंने इस बार नीचे देखा 143 या 145 समथिंग था डिस्प्ले पे सेकेंड गियर में। इस वीडियो को एंड करते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। बहुत अच्छी रील्स और पोस्ट आ रही हैं भाई। अपन ने काफ़ी व्हीलीज उठाई हैं रील्स में। बाकी 1 मिलियन हमें पहुंचना है। मुझे लगता है क्लोज टू 85,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। 9,15,000 के आसपास हो गए हैं सब्सक्राइबर्स। एग्जैक्टली मैं नंबर्स देखता नहीं हूँ। और 1 मिलियन के बाद तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल नंबर्स पर ध्यान नहीं दूंगा। सबसे ज़्यादा जो मुझे वो हुआ था, सबसे ज़्यादा नंबर का वो था 100 के।